हैदराबाद में रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के बारे में बच्चों में शऊर बेदार करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने आज शहर के तारीखी आलिया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में रियासत के पहले ट्रैफिक आगाही पार्क का बाकायदा इफ्तिताह किया। आलिया स्कूल में मुनक्कदा तकरीब के दौरान इस मुनफरिद पार्क का इफ्तिताह किया गया। इस मनसूबे का बुनियादी मकसद स्कूली तलबा को एक इंटरैक्टिव और दिलचस्प माहौल में ट्रैफिक के उसूलों से वाकिफ कराना है ताकि वो मुस्तकबिल में जिम्मेदार शहरी बन सकें। आज हैदराबाद एक ऐतिहासिक स्कूल है। 1872 में जो हालिया स्कूल है, इसमें हम एक साल पहले किसी फंक्शन में आए तो यह जगह देखने के बाद हम जनता लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क लगाना बच्चों को एक आइडिया आएगा, तो हमने तुरंत पैसे सैंक्शन करके यहाँ ट्रैफिक अवेयरनेस पार्क खोले। इसीलिए बच्चे को ट्रैफिक रूल के लिए जानकारी होना चाहिए। जब बड़े होने के बाद रूल अवॉइड कर रहे तो बच्चे के ज़माने में अगर मालूम है तो बड़े होने के बाद वो ट्रैफिक रूल अवॉइड नहीं करेगा। यही पॉलिसी हम करें और आने वाला दिन में हर बच्चे से उनका मदर एंड फादर से एक फॉर्म सिग्नेचर करवा के उनको सर्टिफिकेट इशू कर रहे, क्योंकि एक बॉन्डिंग बिटवीन फादर फैमिली विथ चिल्ड्रंस, वो लोग हम ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे बोल के बच्चे को अगर चिट्ठी लिख के दिए तो उसको थोड़ा तो फ़र्क आएगा। ये काम तेलंगाना में हम सरकार की तरफ से कर रहे। ये सब चीज़ किसके लिए? सबका जान बचाने के लिए और रोड सेफ्टी में कोई ना मरे, ऐसा हो। आज की तारीख में रोज़ 20 से ज़्यादा लोग मर रहे, उनको बचाने के लिए तेलंगाना सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई कर रहे हैं। Road traffic accidents now account as the #1 killer for children 9 to 15 years. And in a city like Hyderabad, in a state like Telangana and in India, road traffic accidents overwhelmingly contribute to more damage for children in that age group and to the future generation. Now, our investment in young people is because we want them to grow and be healthy and contribute to our society and contribute to the vision of 2047, so that the next generation of people who are going to contribute to the economy are the ones growing up. Good evening all, myself Mohammad Mustaqim from 9th class. I am from GMHS Alia School. Why road safety is important for children? Road safety is not for only drivers, but it is very important for children like us, pedestrians, cyclists, future road users across the world. Situation in India. India faces a very serious challenge. It counts for 1%, 6% of world vehicle, but it contains 11% of road accidents. What data tell us in 2024? Per year, 1,78,000 people die. Per day, 488 people die. Per hour, 21 people die, and every 3 minutes, 1 people die. When we are not following the traffic rules, there is a more chance for road accidents. This will happen when we are not wearing helmets, seat belts, speed riding, and riding with cell phones. Road safety is not a slogan; it is a life. It is a way of life. Thank you. अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने दौरे के आखिरी दिन तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। सीएम रेवंत से मिलने वालों में तलबा, साबिक तलबा शामिल थे। इनमें हार्वर्ड के मुख्तलिफ शोबजात के अलावा MIT और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा और साबिक तलबा भी शामिल थे। तेलंगाना के वजीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने नामपल्ली नुमाइश में लगे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्टॉल्स का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने रियासती वजीर माइनॉरिटी तलबा के साथ गुफ्तगू की। मौके पर माइनॉरिटी शोबे के सीनियर अफसर IFS शफीउल्लाह और दीगर भी मौजूद थे। नुमाइश में डिपार्टमेंट की जानिब से तालीमी, हुनरमंदी और बाख्तियार बनाने वाले मनसूबे पेश किए गए। तो लोग ने पूरा टारगेट अचीव किया है, बट लेकिन मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उन लोग को यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाएं और यहाँ पे उनको कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं, बस आएँ और एप्लीकेशन दे, पढ़ा के स्कूल में एडमिशन ले और पढ़ाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे और बच्चियाँ पढ़ना, क्योंकि आजकल बहुत अहम चीज़ है। अगर एजुकेशन नहीं है तो मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अगर एजुकेशन है तो वो लोग लड़के अलग अलग गलत कामों में और गलत हरकत कर रहे हैं। तो अगर आप स्कूल में रहेंगे
हॉस्टल में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने स्टेट को इतना अच्छा काम करेंगे। क्योंकि हमारे सीएम साहब बिल्कुल एजुकेशन में बोलते हैं कभी भी कुछ भी रहेगा तो एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। तो खुद देखिए आज मैं उनको पूरे मुबारकबाद भी दूंगा कि आज वो खुद जाके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने लीडरशिप के लिए उन्हें बड़े जो सर्टिफिकेट हासिल किए, मैं उनको तहे दिल से हमारे माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से बहुत मुबारकबाद दूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि हम उनसे लोग छोटे बच्चे जितने भी हैं उनसे एग्जाम्पल लें। और देखिए पढ़ाई कभी भी कर सकते हैं, कोई भी एज में रहो, कहीं पे भी रहो, एक सीएम बन के भी फिर भी जाके और अच्छा लीडरशिप सीखना चाह रहे हैं। आसिफाबाद ज़िले के कागज़ नगर में आज मगरिब से बड़ा मजहबी इज्तिमा शुरू हो रहा है। दीनी इज्तिमा की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और मकामी इंतज़ामिया के मुताबिक इज्तिमा के लिए 18,750 मुरबा फुट के पंडाल लगाए गए और 80 से ज़्यादा वज़ू खानों का इंतज़ाम किया गया है। नगर कोय्यावागू चिंतागुड़े के ईदगाह में अल्हम्दुलिल्लाह आज मगरिब से इतवार की मगरिब यानी 31 जनवरी की मगरिब से बरोज़ इतवार 1 फरवरी के मगरिब तक कागज़ नगर कुमरमीम आसिफाबाद का ज़िलाई इज्तिमा रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1 महीने से चिंतागुड़े के और पूरे कागज़ नगर के नौजवान इस इज्तिमा की तैयारी और मेहनत में लगे हुए हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इस इज्तिमा में हमें उम्मीद है कि 5,000 के करीब इंशाअल्लाह मजमा शिरकत करेगा, जहाँ 24 घंटे एक दीनी माहौल होगा, सुन्नत के ज़िंदगी गुजारने के लिए तरगीबी बयानात होंगे, जिसमें इंशाअल्लाह खुसूसन मौलाना अब्दुल्ला साहब और नागपुर से उलमाए कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा इंशाअल्लाह हमारी अपनी ज़िंदगी सुन्नत तरीक़े पर गुज़रे, जिसमें निकाह एक अहम अमल है। तो कल असर की नमाज के बाद इंशाअल्लाह बिल्कुल सुन्नत तरीक़े पर इंशाअल्लाह निकाह भी अंजाम पाएंगे। मगरिब की नमाज के बाद तफसीली बयान होगा, उसके बाद दुआ होगी। तो तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाए, इस मजलिस में तशरीफ़ लाए, इज्तिमा में तशरीफ़ लाए और अपने ये 24 घंटे एक दीनी माहौल में गुजारे, ताकि हम सब की ज़िंदगी में दीन आए और ये दीन पूरे आलम के अंदर। निर्मल ज़िले के खानापुर से खबर है, यहाँ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस के खानापुर यूनिट का इंतखाबी इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के नायब सदर नईम की निगरानी में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस का नया एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुत्तफ़क़ा तौर पर मुंतखब किया गया। इस मौके पर खानापुर जमात अहले सुन्नत के सदर अतीक फैज़ भी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने MPJ के मकासद के बारे में बताया। MPJ जो है पूरे स्टेट में बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही है, काम चल रहा है। काफ़ी मकामात पर यानी काफ़ी बच्चों को भी फ़ायदा हुआ, बीमारों को फ़ायदा हुआ और जो गुर्बत में लोग परेशान थे उन परेशानियों को भी यानी गांव की सतह पर जहाँ जहाँ यूनिटें हैं वहाँ के लोग कुछ चंदा भी जमा करके जो गुर्बत में लोग परेशान थे उनकी मदद भी किए हैं। ये फलाही काम करने के लिए जमात कायम है और प्रेशर ग्रुप है। प्रेशर के माने है कि भाई जो काम नहीं करते, जैसा MLA है, कोई मिनिस्टर है, कोई मंडल का ऑफिसर है, कोई दवाखाना है, कोई स्कूल्स है, उसमें अगर हमारी जानिब से कोई नुमाइंदगी सही नहीं हो रही है तो ये MPJ करती है। यही इसी सिलसिले में खानापुर में अब तक यूनिट नहीं था, इसीलिए यहाँ मैं आया हूँ और यूनिट कायम कर रहा हूँ। आप लोग जैसा अभी अतीक साहब जो साहिबीन का नाम बता चुके हैं, वो लोग दिलचस्पी लेकर इस गांव में काम करते रहें। यूनियन बजट के पेश होने के मौके पर तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला ज़िले के टेक्सटाइल सनत ने अपने लूम की जदीदकारी और सेक्टर की बहाली के लिए ज़्यादा बजट मुख्तस करने की उम्मीद ज़ाहिर की। ये सनत ज़िले में ज़राअत के बाद दूसरी बड़ी माशी सरगर्मी है, तहम मकामी हाथ से बनने कपड़ों के कारकुन मुसलसल दीगर रियासतों की तरफ हिजरत कर रहे हैं। Central government should allocate modernization of powerlooms and the powerloom cluster at Sirsila. The workers from Sirsila are much more depending on the industry. There are mostly 30,000 workers are there in textile industry. People from Sirsila is migrated to Bhiwandi, Sholapur all the way. They will be coming back and they will be enjoying their livelihood with family. Hence, the central government should provide much more budget for textile industry in the forthcoming budget. మరి పవర్లూమ్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ఇక్కడ
సిరిసిల్లాలో టెక్స్టైల్ పార్కు మూతపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. కార్మికులు ఉపాధి కోల్పోతున్నారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ వర్కర్ టు ఓనర్ పథకానికి సంబంధించి కూడా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా గతం ప్రభుత్వం ఇక్కడ తీసుకొచ్చింది. దానికి కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నిధులు అందించే విధంగా, అదేవిధంగా ఇక్కడ వస్త్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి సంబంధించి మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా, అదేవిధంగా ఇక్కడ కార్మికులకు నైపుణ్య శిక్షణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా ఇక్కడ పరిశ్రమ जीएचएमसी ने सफाई कारकुनों के बच्चों के लिए एक मुनफरिद तालीमी प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जिसके तहत बच्चों को पहली बार मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में से एक IIT हैदराबाद के कैंपस का दौरा कराया गया। तकरीबन 180 बच्चों को हर सर्कल से 6 बसों के जरिए कैंपस ले जाया गया, जहां वो असातिज़ा और तलबा से मुलाकात करेंगे। మన గ్రేటర్ జిహెచ్ఎంసీలో పనిచేస్తున్నటువంటి పారిశుద్ధ కార్మికుల పిల్లలు, చదువుకునే పిల్లలు 6th క్లాస్ నుండి 10th క్లాస్ వరకు చదువుతున్న పిల్లలకి ఐఐటి హైదరాబాద్లో ఎక్స్పోజర్ విజిట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈరోజు. అంటే వాళ్ళకి విద్యా అవకాశాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎలాంటి వసతులు ఉంటాయి వాళ్ళకి చూపించడానికి, తద్వారా వాళ్లకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్, వాళ్ళకు ఒక ప్రేరణ కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో జిహెచ్ఎంసీ యొక్క వినూత్న కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. అది ఈరోజు 60 సర్కిళ్ళ నుండి ఈచ్ సర్కిల్ నుండి 3 చొప్పున పిల్లల్ని ఐఐటికి తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది. तेलंगाना के जिला संगारेड्डी के नारायणखेड़ मंडल शिबरी टेढ़पंज गांव में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया, जहां मंदिर के अहाते में गांजे की गैर कानूनी काश्त और फरोख्त के इल्ज़ाम में पुजारी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक पुजारी गेंदे के फूलों के पौधों के दरमियान गांजे के पौधे उगा रहा था ताकि किसी को शुबा न हो। TDF और एक्साइज हुकाम ने यहां कार्रवाई करते हुए मुलजिम ओती नागया को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम की उम्र 48 साल है और वह मकामी लोगों के लिए रूहानी रहनुमा के तौर भी जाना जाता है। मेडचल ज़िले में जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात एक दिलखराश वाक़या पेश आया। एक ही ख़ानदान के 3 अफराद मालगाड़ी की जद में आकर हलाक हो गए। चरलापल्ली और गटकेसर रेलवे स्टेशनों के दरमियान MMTS डाउन लाइन पर यह हादसा हुआ। पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 2:30 बजे हादसा पेश आया।